इस दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता है। जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है, जब वो माँ बाप की पदवी संभालती है तो उनकी औलाद उनका दिल दुखाती है। भाई मेरे, कांटे बोए हैं तो फूल कहां से पाओगे। आ जाओ भाई, दरवाजा खुला है। आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे भूल गए हो। नहीं नहीं, तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है। इंसान अपने आप को भूल सकता है, मगर तुम जैसी औलाद को कभी नहीं भूल सकता। मैं आपको अपने घर ले जाने आया हूँ। फिर ले जाने आए हो? लेकिन अब की बार तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये झोपड़ा भी किराए का है, इसे मुझसे छुपा कर तुम बेच भी नहीं सकोगे। लगता है आप अपनी पुरानी बातों का बदला अब तक मुझसे ले रहे हैं। नहीं जी, मैं क्या, मेरी औकात क्या, मैं किसी से क्या बदला लूंगा। ये बूढ़ा गरीब कुली शहर के इतने बड़े सेठ से क्या बदला लेगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप कुली ना रहें। तो क्या करूं, भिखारी बन जाऊं? देखिए, हम तो सिर्फ इतना कहने आए हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए और हमारे साथ घर चलिए। क्यों, घर के नौकर काम छोड़कर चले गए हैं क्या, जो हम लोगों को लेने आई हो? पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मिस्टर विजय कुमार, आप बिना मतलब के भगवान के घर नहीं जाते तो हम फेंके हुए कूड़ों को अपने घर क्यों ले जाने लगे? झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। साफ बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है। तो साफ साफ सुनिए कि मेरा मकसद क्या है। रवि को आप लोगों के बारे में पता चल चुका है कि हम लोग मरे नहीं, जिंदा हैं, और वो हमसे दूर हो चुका है। ये तो एक दिन होना ही था। इस दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता है। जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है, जब वो माँ बाप की पदवी संभालती है तो उनकी औलाद उनका दिल दुखाती है। भाई मेरे, कांटे बोए हैं तो फूल कहां से पाओगे। मैं यहाँ इस वक्त आपसे जिंदगी का सबक सीखने नहीं आया हूँ, मैं आपसे बल्कि ये कहने आया हूँ, या तो आप घर चलिए या फिर ये रखकर कोई ढंग का घर खरीद कर अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। खुद का घर टूटने लगा तो रिश्वत तो मुझे घर दिलाने चले आए हो।